भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और सुर्खी का सामना। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय फिजाइया की तस्दीक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुमकिन तौर पर पायलट को तैयारे से निकलने का मौका नहीं मिला। तेजस तैयारा एयर शो में फिजाई करतब दिखाने के दौरान मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे की इब्तदाई वजह तकनीकी खराबी करार तैयारे का 2 रोज कबल भी ऑयल लीक हुआ था। 2015 में भारतीय फिजाई में शमूलियत के बाद तेजस का ये दूसरा हादसा। 2021 में तेजस तैयारा राजस्थान में तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। तैयारे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में 2.6% कमी रिकॉर्ड। तेजस तैयारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नामी सरकारी दिफाई कंपनी तैयार करती है। तैयारे की मालियत 350 से 370 करोड़ रुपए भारतीय रुपए। तेजस प्रोग्राम की शुरुआत 1983 में हुई। पहली टेस्ट फ्लाइट 2001 में हुई। भारतीय फिजाइया ने तैयारा 2016 में बाज़ाब्ता तौर पर सर्विस में शामिल किया। तैयारे को विंग कमांडर विक्रम सिंह उड़ा रहे थे, जिनका शुमार बेहतरीन भारतीय पायलट्स में होता था। उन्होंने ट्रेनिंग कोर्स के साथ स्टेज मुकम्मल कर रखे थे और तैयारी के 6 माह स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रखी थी। दुबई एयर शो में भारतीय घमंड और दिफाई तैयारी का पोल खुल गया। तेजस तैयारा आलमी सतह पर आत्मनिर्भरता के दावों की कली खुल गया। भारत के दिफाई निजाम और मकामी इस्तेदाद के सियासी बयानी को शदीद धचका पहुंचा। दहाइयों से किए जाने वाले बुलंदबाग दावे, अरबों डॉलर के दिफाई बजट और मीडिया के जरिए तराशे गए तासुर लम्हों में जमी बोस हो गए। अमरीकी कांग्रेस पहले ही भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन, अदम शफाफियत और सियासी मुदाखलत पर सवाल उठा चुकी। परवाज से कबल गर्दिश करने वाली तस्वीर में लीकेज, पैनल गैपिंग और पैदावारी नुक्स वाज़ेह था, लेकिन तशरीफी फायदे के खातिर इस तैयारे को फिर भी उड़ाया गया। ये इतना बड़ा साना हुआ है कि तकरीबन 15 से 20 लोग जान से गए हैं। एक लड़के का नाम अब्दुल्ला था, एक का नाम हसीब था। जो अब्दुल्ला था वो तो मेरे सामने नीचे आके मलबे के नीचे आके मर गया। दूसरा जो है उसकी सांसें चल रही थी, 10 मिनट बाद वो भी डेथ उसकी भी हो गई। ये ऐसे हुआ जैसे धमाका हुआ है। हम एकदम परेशान हो गए, क्या हो गया है ये। बाहर घर से निकले हैं, बाहर निकल के देखा है थोड़ा सा आगे उधर देखा है तो आग चल रही है, शोले उड़ रहे हैं। फैक्ट्री धमाके में कई घरों के चिराग गुल, मुतासर खानदानों के ख्वाब भी इमारतों के मलबे तले दब गए। किसी के घर का साइबान छिन गया तो कोई अपने बच्चों से महरूम हो गया। कई सुहाग उजड़ गए। दुख दर्द की तरसील बने वुरसा फट पड़े। कहा रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों का कोई जवाब नहीं। इलाके में कायम तमाम फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है फैक्ट्री मालकान पर चर्च को रियायत नहीं दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन को धमकियों का केस। इलेक्शन कमीशन में जाती हैसियत से तलबी पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने वकील को भेज दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा ज़ाब्ता अखलाक के तहत इंतखाबी मुहिम में कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर शिरकत नहीं कर सकता। तशद्दुद पर उकसाने या धमकाने की भी मुमानियत है। वज़ीर आला ने चंबा हवेलिया में जलसे से खिताब किया जो इंतखाबी हल्के की सरहद पर है। वज़ीर आला KP ने इंतखाबी अमले को धमकाया। हल्के से उम्मीदवार शहरनाज उमर अशूब भी बराबर कसूरवार। वकील अली बुखारी ने कहा क्या सुहेल आफरीदी के खिलाफ ये नोटिस बनता है? क्या मुझे ये नहीं पता कि वज़ीर आला ने खिताब हरीपुर नहीं एबटाबाद में किया? हरीपुर के साथ वाले खसरे में वज़ीर आला पंजाब ने 3 अरब का अस्पताल दिया। क्या ये तसाद नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा यह हकीकत है। वज़ीर आला ने हवेलिया में खिताब किया। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन में तलबी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NH-96 के ज़मीनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला के भाई लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर फैसलाबाद ने तलाल चौधरी पर इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया था। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम खत लिखा। मुलाकात में रुकावट काबिल कबूल नहीं। बानी की बहनों समेत अहले खाना के साथ बदसलूकी की गई। बुजुर्ग खवातीन को सड़क पर बिठाया गया। अडियाला जेल के इंतजामिया और पुलिस का रवैया खतरनाक। बानी से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने, बदसलूकी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की जांच से जेल इंतजामिया और पुलिस को मुलाकात की वाज़ेह हिदायत दी जाए। मुलाकातियों के लिए बावकार और कानूनी तरीकाकार क़याम का अमल में लाया जाए। कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर साथ मुल्की सनअती तरक्की पर कायम।
निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्की सनअती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। कारोबारी हजरात की तजावीज़ का जायजा लेकर अमल दरामद का लाएमल तैयार किया जाए। मुल्की मुआशी सिमत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन, मगर मुल्क की तरक्की के लिए हमें मजीद मेहनत करना है। प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात दुनिया भर में गुमराहकुन बयानियों को जन्म दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात अतातारक का D8 मीडिया फोरम से खिताब। कहा, आलमी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। डिजिटल मीडिया ज़राए अबलाग का तेज तरीन फोरम बन चुका। दुरुस्त मालूमात की बर वक्त फराहमी कौमी बयानी के लिए अहम है। डिजिटल इमिग्रेंट्स और डिजिटल बयानी के दरमियान पुल बनाना वक्त की जरूरत। नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना जरूरी है। D8 ममालिक की मुस्बत कहानियाँ दुनिया तक पहुँचाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी। सदर इल्हाम अलीयूब की क़यादत में D8 की सरगर्मियों को तक़वियत मिली। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का फैसल मस्जिद के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को आगे पेशकदमी से रोक दिया। मुल्तान में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की क़यादत मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के उहदेदारान ने की। मुजाहिरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद, आईने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। वानी से मुलाकात न होने पर PTI का खैबर पख्तूनख्वा ब्लॉक करने का प्लान तैयार। पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित से किसी शहरी या सरकारी एहलकार को खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आने दिया जाएगा। PTI पार्लिमानी पार्टी ने सूबे की बंदिश की बाकायदा मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी सूबाई सदर की मुशावरत के बाद बाकायदा तारीख का ऐलान हो जाएगा। मुतालबात न माने जाने पर PTI इस्तीफे देकर सिस्टम से बाहर निकलने का इंतहाई कदम उठाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साथ सेनेट और कौमी असम्बली से भी इस्तीफे दिए जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत की नई वेबसाइट लॉन्च। कॉस्ट लिस्ट और फैसले वेबसाइट पर मुयसर होंगे। वेबसाइट पर जजेस रोस्टर, आईनी अदालत से मुताल्लिक़ अहम मालूमात दस्तयाब होंगी। वफाकी आईनी अदालत में सालीन के लिए मुख्तलिफ डेस्क भी कायम। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान इफ्तिताह करेंगे। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आईनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अवलीन तरजीह करार देते हुए कहा, इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जद्दोजहद में एक अहम सगीर है। इस अदालत को एक नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। अदालत का किरदार सिर्फ कज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है। अपने दाराजाती सफ़र के आगाज़ पर हमारा आज़म है कि एक ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत, खैर जानबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के असूलों और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। हम ऐसी अदालती रिवायत तश्कील देने की ख्वाहिश रखते हैं जो मदिल अल फैसलों, दाराजाती वक़ार और अवामी एतमाद पर मबनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। फिलिपाइन और पंजाब के दरमियान इश्तराक कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज की फिलिपाइन के सरमायाकारों को पंजाब में सरमाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, IT, ज़राअत, तवानाई, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट, लॉजिस्टिक और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वसी मौके मौजूद हैं। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन में आलमी मेयार का इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स मरात और कस्टम सहूलियात मुयसर हैं। पाकिस्तान दिफाई तरबियत, ज्वाइंट मशकों के साथ दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के शोबों में मज़ीद ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना होगा। हर माइक्रो स्कूल में 100 स्कूलों से बाहर स्कूलों को बच्चों को दाखिला दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तालीमी शोबे में निजी शोबे का किरदार अहम है। कम्युनिटी बेस्ड स्कूलों का क़याम जरूरी है। स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चों को स्कूल में लाना हमारा हदफ है। वज़ीर आला सिंध से ऑस्ट्रिया के सफ़ीर की मुलाकात। मुराद अली शाह की सरमाकारी के लिए साज़गार माहौल की यकीन दहानी। ऑस्ट्रियन सफ़ीर ने सिंध हुकूमत की सरमाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। वफ़द को रेड लाइन, BRT के मौजूदा मरहलों, तामीराती रफ्तार और तकनीकी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। शजीर इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द ने मंसूबे की रफ्तार और इंतज़ामी कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार किया। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा मुल्की एहतजाज लाहौर में शुरू। मुल्क भर से बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत। मीनार पाकिस्तान पर 3 दिन के लिए आर्जी खैमा बस्ती बसा दी गई। इज्तिमा गाह में शॉपिंग सेंटर, अस्पताल, किड जोन भी कायम।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इफ्तिताही और अहम खिताब करेंगे। दुनिया भर से मुसलमान ममालिक के मंदूबीन की पाकिस्तान आमद भी जारी। FBI मुलाजमीन पर नवाज़शात का सिलसिला जारी। इंडियन रेवेन्यू रिवार्ड रूल्स में तरमीम। अफसरान को कारकर्दगी पर एक साल में 24 इजाफी तनख्वाहें मिलेंगी। तरमीम से कबल अफसरान को कारकर्दगी की बुनियाद पर 18 तनख्वाहें मिल रही हैं। FBI अफसरान को A से E कैटेगरी की बुनियाद पर रिवॉर्ड की सूरत में इजाफी तनख्वाहें दी जाएंगी। ग्रेड 1 से 16 कस्टम और इनकम टैक्स मुलाजमीन भी रिवॉर्ड के लिए अहल करार। ग्रेड A से E कैटेगरी पर रिवॉर्ड मिलेगा। ग्रेड 1 से 16 मुलाजमीन को भी ग्रेडिंग की बुनियाद पर 24 मज़ीद तनख्वाहें मिल सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा 775 अरब रुपए तक पहुंच गया। 18 महीनों में आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से 95 अरब रुपए के कर्जे लिए जाएंगे। जून 2025 तक सूबाई हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा 680 अरब रुपए था। दिसंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर मुल्की कर्ज 709 अरब रुपए तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल को सियासी सरगर्मियों से फुर्सत नहीं, दफ्तर ठेके पर दे दे। पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद इकशाल लापता अफराद केस में रिपोर्ट जमा न होने पर बरहम। आइंदा समात पर SHO और मुतल्लिका फरीकैन से रिपोर्ट तलब। सरकारी अफसरान AC वाले कमरों में बैठे रहेंगे तो जमीनों पर कब्जे ही होंगे। जमीन वागुजार कराने के लिए किसी ने रेलवे अफसरान के हाथ नहीं बांध रखे। आईनी अदालत का ये मतलब नहीं गैर आईनी चीजों में चले जाएं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रेलवे अराजी पर तजावुजात के खिलाफ केस में रिमांड। विफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान 25 नवंबर को समाअत करेंगे। जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने केस सुनने से मुआवजत कर ली थी। हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फिजा बदस्तूर खराब। लाहौर पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। एयर पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 414 रिकॉर्ड। खानेमाल में एयर पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 412, फैसलाबाद 354, मुल्तान में 342 रिकॉर्ड की गई। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर 330 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। भारतीय दारुल नई दिल्ली 450 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पहले नंबर। भावलपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह धुआं छोड़ती गाड़ियां करार। महकमा माहौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉक तदारुक केस की समाअत में रिमार्क्स। LDA हुकाम नीला गुंबद में बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। मंसूबे से पार्किंग के मसाइल भी हल हो जाएंगे। वकील PHA ने कहा, मेरे घर में 2 दरख्त लगे, मेरी वालदा काटने का कहें तो आपका नाम लेकर डराता हूँ। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। साहिवाल में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान 4 मजदूर मिट्टी तले दब गए। 3 जाँ बहक। एक की हालत तशवीशनाक। हादसा 79-6R में मोहम्मदपुर रोड पर पेश आया। रेस्क्यू की टीमें हादसा पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।